बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं रिजवान जवेद फ्रॉम गार्डन कॉलेज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमीटर और इसी के साथ फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे वोल्ट मीटर और देखेंगे किस तरह गलवानोमीटर को यूज़ करते हुए एमीटर और वोल्ट मीटर बनाए जा सकते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं गलवानोमीटर। गलवानोमीटर हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट में से जो करंट गुजर रहा हो उसको डिटेक्ट करने के लिए, जबकि ये जो हमारे पास एमीटर होता है इसको यूज़ किया जाता है टू मेजर द करंट, कि उस सर्किट में से कितना करंट गुजर रहा है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन हम देखेंगे। सबसे पहले इसकी अगर डेफिनेशन देखें, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द करंट। इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गलवानोमीटर, यानी कि ये हम गलवानोमीटर को ही मॉडिफाई करके बनाते हैं। एमीटर यूज्ड फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ करंट। और मज़ीद ये इसको क्या करना है, आपने पैरेलल लगाना है गलवानोमीटर के साथ। ये हम इसकी अरेंजमेंट्स की भी बात करते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो पैरेलल की मैंने बात की, एक्चुअल में यहाँ पर करना क्या होता है, आपने एक रेजिस्टेंस लगानी होती है जिसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो पैरेलल लगाई जाती है गलवानोमीटर के साथ। तो इसके बारे में भी हम आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। और अगर बात की जाए कि किसी भी आइडियल एमीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक है जी। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी यूनिवर्स के अंदर कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती। अच्छा जी, लॉ हमने पढ़ा हुआ है ओहम्स लॉ, जिसके अकॉर्डिंगली क्या है, V = IR। अब इसी को हम क्या करने यूज़ करने जा रहे हैं। और ये अरेंजमेंट्स है हमारे पास कि ये गलवानोमीटर अटैच है और इधर हमने क्या किया है, एक शंट रेजिस्टेंस लगा दी है। ये बहुत ही कम वैल्यू की होती है, ये RS इसको शो करवाया हुआ है। तो अब इसमें जब आपने करंट इसको सप्लाई किया तो ये करंट, ये पॉजिटिव से ये जा रहा है, तो कुछ करंट क्या होगा, गलवानोमीटर में से गुजरेगा, तो जाहिर सी बात कुछ इधर से भी गुजरेगा। जो गलवानोमीटर से गुजरता है उसको हम बोल देते हैं IG करंट। और यहाँ पर जो उसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी वो होगी RG, गलवानोमीटर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस फेस करता है। और जो शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट होगा, तो डेफिनेटली टोटल करंट क्या है, I, तो IG इसमें से गुजरा है गलवानोमीटर में से, तो यहाँ से जो गुजरेगा वो होगा IS = I - IG। ठीक है, ये हमारे पास इसकी अरेंजमेंट्स आ गई हैं। तो हम पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन लिख सकते हैं इसके क्रॉस, गलवानोमीटर के क्रॉस। तो ये आ जाएगी V = IR है, तो सिंपली यहाँ पर हम साथ में G लिख देंगे, तो ये VG = IG/RG आ जाएगा। इसी तरह जब हम इक्वेशन लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस, तो ये क्या आएगी, V = IR है, तो साथ में ये S आ जाएगा। S क्या शो करवा रहा है, शंट रेजिस्टेंस, तो ये भी S = IS/RS। और यहाँ पर हमें मालूम है IS किसके बराबर है, I - IG के, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ को याद रखना है कि जब भी आपके पास कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से आए कि कुछ दो चीज़ें हैं वो पैरेलली अटैच हैं, पैरेलल, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास देखें ये रेजिस्टेंस और ये गलवानोमीटर, ये क्या है, एक दूसरे के साथ पैरेलल अटैच्ड है। तो जब पैरेलल अटैच्ड हों तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो हमेशा सेम रहता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है तो इस चीज़ को फिर हम लिख सकते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा गलवानोमीटर के क्रॉस और दूसरा शंट रेजिस्टेंस के, तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल लिख सकते हैं। तो ये VS = VG। तो सिंपली अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है। तो VS की वैल्यू ये अभी हमने ऊपर निकाली है, किसके बराबर आई, I - IG × RS। ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। दैट वन = VG की वैल्यू किसके बराबर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गलवानोमीटर, ये किसके बराबर आया था, IG × RG। तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दी। और हम शंट रेजिस्टेंस के रिलेशन निकाल सकते हैं, RS = IG/RG / I - IG। तो ये हमारे पास क्या आ गया, शंट रेजिस्टेंस के लिए रिलेशन आ गया। अगर तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होगी तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, वो गुजर पाएगा वो एमीटर में से। नॉर्मली क्या कर सकते हैं, ये सारी अरेंजमेंट के लिए हम एक कॉपर वायर भी यूज़ कर सकते हैं जो इसके साथ कनेक्ट की जा सकती है। जिस तरह ये शंट रेजिस्टेंस है,
तो आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर सुना होगा कि जी अगर कोई चीज़ की वाइंडिंग जल जाए तो कहते हैं जी इसकी कॉपर की वाइंडिंग करवानी है, ना कि आप सिल्वर की करवाएं, क्योंकि कॉपर के अंदर क्या लॉसेस ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉरी जो कॉपर है उसके अंदर लॉसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू सिल्वर। तो यही रीज़न है। तो यहाँ पर जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी बहुत कम है, ठीक है। तो कॉपर अगर जब वायर आप यूज़ करेंगे उससे क्या होगा कि रेजिस्टेंस कम से कम होगी, लॉसेस कम से कम होंगे। अब मज़ीद ये कि ये तो हमने देख लिया कि शंट रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं गलवानोमीटर के साथ, यानी कि पैरेलली अटैच करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये हमारे पास इसकी फिग आ गई, डायग्राम। अब ये देखना है कि एम मीटर को आप किसी सर्किट में कैसे लगाते हैं। तो ये आपने एक फिक्रा याद रखना है, कंस्ट्रक्टेड इन पैरेलल, कि जब आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे गलवानोमीटर के साथ इसको क्या करेंगे, ये शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाएंगे। वेयर एज कनेक्टेड इन सीरीज, तो जब किसी सर्किट के साथ आप इसको अटैच करेंगे तो वो सीरीज में लगाएंगे। आप क्या करना चाह रहे हैं, करंट की वैल्यू मालूम करना चाह रहे हैं, कितना करंट गुजर रहा है, क्योंकि हमने क्या कहा, एमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द करंट, ठीक है। ये देखें इस पिक के अंदर अगर आप देख सकें तो यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको सीरीज़ के अंदर लगाया है। तो ये इस फिक्र को आपने याद रखना है, तो ये आपको इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में हेल्पफुल रहेगा। तो ये था जी हमारे पास एम मीटर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसको, वोल्ट मीटर को। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया वोल्ट मीटर। सबसे पहले अगर इसकी हम डेफिनेशन देख सकें, इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। तो ये इसकी फिग है। तो सिंपली क्या करना है इसके अंदर, वहाँ पर हमने शंट रेजिस्टेंस लगाई थी गलवानोमीटर के साथ पैरेलल। यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर आपने गलवानोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए इसके साथ हाई रेजिस्टेंस लगानी। ये RH से मैंने इसको शो किया हुआ है, ठीक है। तो ये हाई रेजिस्टेंस यहाँ पर आपने अप्लाई करनी है, और जो यहाँ पर गलवानोमीटर के क्रॉस रेजिस्टेंस होगी जो इसको फेस करनी पड़ेगी करंट को गुजरते हुए यहाँ से, तो वो क्या होगी, RG होगी। हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज विद गलवानोमीटर। तो ये फिक्र आप याद रखेंगे कि हाई रेजिस्टेंस कैसे लगाई है, सीरीज के अंदर गलवानोमीटर के साथ। अब अगर हम टोटल इसकी रेजिस्टेंस की बात करें जो फेस करनी पड़ेगी, वो एक तो होगी RH प्लस RG। तो इसलिए इस वजह से फिर हम लिख सकते हैं RT, T के टोटल रेजिस्टेंस को बता रहा है, किसके बराबर है, RG प्लस RH। अब यहाँ पर अगेन हमने क्या करना है, ओहम्स लॉ को यूज़ करना है। तो ओहम्स लॉ को जब हम यूज़ करेंगे, हमें पता है ओहम्स लॉ किसके बराबर होता है, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू J क्या आ जाएगा, IG। तो यहाँ पर सिंपली आप I भी लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पर जो दूसरा R है। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कौन कौन सी है, RG प्लस RH। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे RT, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू वो किसके बराबर होगी, RG प्लस RH। हम इसके अंदर निकालना क्या चाह रहे हैं, जिस तरह लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, मीटर के अंदर हमने शंट रेजिस्टेंस फाइंड की थी। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने हाई रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सिंपली यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट कर दिया। अब इसको रीअरेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, IG को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो IG RG प्लस IG RH हो जाएगा। मज़ीद इसको रीअरेंज करके जब लिखेंगे, हम क्या करते हैं, IG RH को एक साइड पे रखते हैं, और दूसरी जो साइड है वहाँ पर हम V माइनस, यानी कि ये IG RG को दूसरी तरफ लेके गए हैं, तो ये V माइनस IG RG आ जाएगा। और ये फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा किसके लिए, हाई रेजिस्टेंस के लिए, दैट वन इज इक्वल टू V ओवर IG माइनस RG आ जाएगा। तो ये रिलेशन हमने निकाल लिया वोल्ट मीटर के लिए। तो यहाँ पर अब आपके जहन में क्लियर हो जाना चाहिए कि जब हमने एमीटर बनाया है तो कैसी कंस्ट्रक्शन थी, हमने शंट रेजिस्टेंस यूज़ की, जो कि बहुत ही अमाउंट में कम होती है, बहुत कम वैल्यू इसकी होती है। लेकिन ये क्या है, गलवानोमीटर के साथ पैरेलल अरेंजमेंट में इसको अटैच किया है। और जब हमने वोल्ट मीटर पढ़ा तो हमने हाई रेजिस्टेंस इसके साथ अटैच किया, लेकिन ये क्या है की है, सीरीज़ के अंदर अटैच की है। और मज़ीद एक और फ़र्क हम यहाँ पर मज़ीद उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये जब भी आपने एमीटर को अप्लाई करना होता है तो वो सीरीज़ में आप अप्लाई करते हैं, जिस तरह ये देखें, ये सीरीज़ में अप्लाई किया हुआ है। लेकिन जब आपने वोल्ट मीटर को अप्लाई करना है, वो किस तरह करना है, वो पैरेलल करना है। सपोज़ आप
ये 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये है, इन दो के दरमियान क्या करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं। क्योंकि हमने क्या इसकी डेफिनेशन के अंदर बात की है, तो जब हमने इसकी डेफिनेशन किया हमने कहा कि इट इज़ यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सिंपली हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर है वो क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है यहाँ पर। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये थी इसकी कुछ अरेंजमेंट्स। तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारे पास जो रह गए हैं ओहम मीटर और एवोमीटर, वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर देखेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।